लेकर आई थी, नॉर्मल हो गए हैं वो, अब लेकिन तो बस उनको यही रहता है मैं जाप नहीं कर पाता, बाबा जी के पास जाना, अभी भी आने के लिए बहुत वही जिद कह कर रहे रहे हैं। थे। पूजने बाबा जी, गुरु जी, माता जी, आपको कोटि खूब कोटि खुश रहिए, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन गुरु जी। खूब खुश गुरु रहिए। जी, हम दिल्ली से आए हैं, डीएनए में हम 3 लोग हैं और आपकी परम कृपा से हम वनडे भी हमने कर लिया है अभी इस बार, और कुछ बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म भी हो जो गई हैं, अच्छी आपकी बात है, जो कृपा से बहुत 5वें लेवल में भी पहुंच गए हैं। बाबा माँ की बहुत कृपा है। गुरु जी, मेरे को अभी रिसेंटली नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं थोड़ा, जैसे अब ब्रेन में सभी मेरे को भोग, प्रेशर बना हुआ है अभी, सभी भोग कटेंगे तो सब कुछ होगा। ब्रेन में प्रेशर बना हुआ है, डॉक्टर लोग बोले हैं रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के वो प्रेशर कम करेंगे, ऐसा मुझे कराना डॉक्टर का चाहिए प्रेशर नहीं? अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर का ही साहब, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है डॉक्टरों के। मुझे नहीं कराना चाहिए? देखो, अब दिखाते क्या है। हाँ ये ये सॉरी। आपकी है सारी, आपकी स्वयं की स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। देखो, सिर दर्द की स्मृतियाँ थीं, ऑर्थराइटिस पेन था, कंधों में चुभन और भारीपन की स्मृतियाँ थीं, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थीं, शरीर में कमजोरी की स्मृतियाँ थीं, ओसीडी की स्मृतियाँ थीं। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहना, अलग रहना। चेस्ट में दर्द और जकड़न की स्मृतियाँ थीं, अनिद्रा की स्मृतियाँ थीं, लाइपोमा की स्मृतियाँ थीं, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थीं, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। कमर में दर्द होता था, श्वास लेने में कष्ट होता था। फिस्टुला की भगंदर की स्मृतियाँ थी, लीवर में गांठों की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रक्त दूषित था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, लीवर में, कोलोन में, यूट्रस में और रेक्टम में। एकदम सही है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। प्रेजेंट टाइम एकदम बढ़िया। गुरु निद्रा जी, मेरी पूरी ना होने आंखों के में कारण, डबल विजन हो जा रहा है, निद्रा ना होने के कारण पूरी, नींद पूरी नहीं आती डॉक्टर साहब। गुरु जी, मेरे को एक चीज़ और करना है, एक तो मेरे को चाय पीने की बहुत गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा चाय मन होता है, और फ़ोन बहुत ज़्यादा देखती हूँ, वो स्मृति मेरी किसी तरह ख़त्म हमने कर क्या दीजिए। कहा, निद्रा ना पूरी होने के कारण हाँ जी। ये कष्ट थे, हाँ जी। केवल ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, हाँ जी। है ना, लिखा हुआ ब्रेन ट्यूमर्स की, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सब लिखा हुआ ना, ये सारी थी। और ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता था, अच्छा जी। हैं। वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। कल महाहवन करो अच्छा। दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, तो 7 स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं, इतनी बात है। पापा का पूछो पहले। डॉक्टर से छुट्टी पाओ, प्रणाम गुरु जी। खुश हो थैंक बेटा, यू सो मच गुरु जी, आपकी कृपा से ही मेरा और मम्मी का भी 5th लेवल में हो गया था। खूब खुश हो। एंड बस उसके बाद से थोड़े से कष्ट ज़्यादा निकल रहे थे भाई। पापा कष्ट को तो भी लास्ट निकलेंगे, ईयर तो स्ट्रोक आया कष्ट था। निकलेंगे, कष्ट तो होते हैं। हाँ तंत्र के गुरु जी, लेवल वही में बस है, कष्ट 5वें निकलते हैं लेवल। वो तो ठीक है, पर वो रह जाते हैं ना, उसका इम्पैक्ट रह जाता है बॉडी के ऊपर, उससे ज़्यादा कष्ट प्रॉब्लम होती नहीं है रह बस। जाता, रह नहीं जाता, निकलता रहता जी है। एक संकल्प कर लिया करो, जो हमने भी कराया, जी कि रोग हो कटते रहें, लेकिन उसकी स्मृतियाँ जो हैं, जी जो कष्ट की स्मृतियाँ हैं, रोग हो के कष्टों का अनुभूति कराती हैं स्मृतियाँ, वो हाँ नष्ट जी कर दी हैं। अभी नष्ट कराई, इसीलिए सब कुछ खत्म। जी। अपने प्रार्थना संकल्प से सब जाता है। देखो, ये कष्ट पुरुषों में, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, शोल्डर में पेन और चुभन भारीपन की स्मृतियाँ थी, अपच व एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, कोलोन में घाव बन रहे थे, सूजन था, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, स्पाइन टीबी की स्मृतियाँ थी, लंग्स में इन्फेक्शन था, पेशाब से धातु जाना, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मस्तिष्क सुन्न कर देने वाली स्मृतियाँ थी, रेक्टम में पेन, जलन, घाव बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, भोजन नली में, रेक्टम में, पैनक्रियास में और लंग्स में। जी गुरु जी, बिल्कुल। कल महाहवन और कर लो बेटा। अच्छा, गुरु जी, हमें तीनों को रखना है, मम्मी पापा और मेरा, तीनों को रख लें। तीनों। ओके।
गुरुजी मैं वैसे पापा की फ़ोटो लाया था, बट आपने बता ही दिया खैर क्या क्या कष्ट दरबार ने ख़त्म करे हैं। इसी में थे सारे, हो गया स्ट्रोक का। इसी में सारे लिखे जी जो आपको पढ़ाया सब इसी में ही उनके भी थे। गुरुदेव, मैं तो एक चीज़ महावन और करो तो महावन के संकल्प में रखो तो उनकी भी असाध स्मृतियाँ नष्ट हो। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़? हाँ जैसे गुरुजी हम एक तरफ महावन और वनडे करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो तंत्र दीक्षा में भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी अक्यूमुलेट होती है और महावन के थ्रू भी, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम दोनों करते अलग हैं। अलग जैसे कि दोनों हमारी अलग तंत्र अलग दीक्षा की जो एनर्जी होती है वो हमको हील नहीं करती है एज सच। दोनों नहीं करती क्यों नहीं है? आप भोग तो करते ही हैं, जी जी भोग तो करते ही हैं। आपके जो दीक्षित जो आप रहते हैं दरबार से, अपनी ध्यान साधना से, अपने जब तब से आपके भोग तो कटते ही कटते हैं। हाँ जी ऐसा नहीं कि भोग नहीं कटते, लेकिन एक स्पेशली एनर्जी है जो इसी के लिए बनी है, जो रोगों के लिए बनी है, नष्ट करने के लिए जी हैं। उनकी हाँ जी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, हाँ उसके जी लिए एक स्पेशल एनर्जी अलग से, हर चीज़ के लिए अलग। जैसे आप नाक के बाल काटते हैं, अलग कैंची है। कपड़ा काटते हैं, दूसरी कैंची हाँ है। जी सिर जी के बाल काटेंगे तो तीसरी कैंची है। जी ऐसे है कैंची, हाँ ऊर्जा ही है, ऊर्जा के प्रकार हैं। आप माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो अलग एनर्जी, अलग भाव से करते हैं। हाँ जी हैं तंत्र हाँ में आगे बढ़ने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए। हाँ जी जब माँ महालक्ष्मी की करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम्म? माँ सरस्वती की करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो है तो ऊर्जा, है तो माँ ही सब जगह, हाँ लेकिन जी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाव से जब आप करते हैं तो हम्म, वैसा ही वो प्रभाव एनर्जी आपको देती है। जी गुरु जी ठीक है, तो स्पेशली ये जो एनर्जी महावन की है वो हम्म, आपके असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, हाँ जी इसकी एनर्जी क्या करती है? इसकी एनर्जी सबसे पहला काम करती है, जो पहली पहली बार दरबार आते हैं हाँ उनके पितृ सब मुक्त होते हैं, पितृ जी दोष जाते हैं, उनके भी तमाम सुगंदगी जाती है। साथ साथ में जो साध्य रोग हैं उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जो क्योरेबल हैं, जी है ना, जो क्योरेबल हैं, हाँ एक्टिव डिजीज हैं, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। जी लेकिन जो नष्ट नहीं होते रोग, जो जिनसे आदमी की मृत्यु होती, बोलते हैं असाध्य रोग हैं, हाँ जी इनक्योरेबल है, उसके लिए ये एनर्जी है जो दरबार महावन कराता है निःशुल्क एक दिवसीय। जी गुरु जी तो अलग अलग सबकी एनर्जी, सबका अलग अलग काम है। हाँ ये जी जो तंत्र दीक्षा में आप जा रहे हैं, स्वयं के लिए भी सुखकारी है, दूसरों के लिए सुखकारी है हाँ जी भविष्य में। जी तो ऐसे ही एनर्जी का अलग अलग धन्यवाद काम गुरु है, जी एक अपने लिए, एक सबके लिए। तंत्र हाँ में जी दीक्षित होना, तंत्र में पारंगत होना, तंत्र में पारंगत होने का मतलब हम स्वयं सुखी रुको रहेंगे सुनो और दूसरों को सुखी कर पाएंगे, जी गुरु है जी ना। ऐसे तंत्र दीक्षा है। यही ऑब्जेक्टिव है गुरु जी। थैंक यू खुश सो रहो, मच। खूब खुश रहो, मस्त रहो। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में और थोड़ा पूछना चाहती हूँ। उनको क्या पैरालिसिस हुआ था पिछले साल, मैं आपको लेकर आई थी फोटो, तो आपने उनकी चिकित्सा करी थी, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और वो देखो, माला जाप नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड लेवल में आने वाले थे लेकिन उनका हाथ नहीं चल पा रहा है। ऐसा कुछ उनको कर दीजिए कि उनका हाथ चलने लगे, मानसिक माला जाप कर पाएँ। मानसिक मानसिक में वो पेपर लेके देख के पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं, काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं वो। लिखा है ना, देखो सभी कुछ लिखा है, नीक परिचय है बच्चों का, अच्छा, लकवे की स्मृतियाँ। उनको बहुत डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मतलब है उनको। तो आयु स्थान यही, को तो कोई खतरा नहीं है ऐसा अभी। अच्छा आप आँख बंद करो, वापस निकालें बंद करिए, जी आँखें बंद करिए, उनको देखिए, आँख बंद करके वापस निकालें। लाया जाए स्थूलन से उनके पति देव को, और लकवे की सभी स्मृतियाँ खींच के लाइए। कार्य करने से रोकने वाली और मृत्यु का भय दिखाने वाली सभी स्मृतियाँ खींच लीजिए। शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को प्रार्थ अभय प्रदान किया जाए, पूरी तरह से निर्भय कर दिया जाए, और माला जब कर पाए वो स्मृति का प्रवाह किया जाए, ऊर्जा का शुद्धि। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः वापस शिवाय, दे दिया जाए ओम जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खुली, अब बढ़िया है। अब उनको थोड़ा सा कष्ट रहता है, दर्द रहता है, वो सेंसेशन है। पहले तो बिल्कुल ही सुन्न हो गए थे, हाँ जी, बिल्कुल डेड हो गए थे। पहले, आपको अब तो बहुत अच्छे हैं। अब तो फोटो पहले लेकर आई थी, नॉर्मल हो गए हैं वो,
लेकिन तो बस उनको यही रहता है मैं जाप नहीं कर पाता, बाबा जी के पास जाना। अभी भी आने के लिए बहुत वही जिद कह कर रहे रहे हैं, थे। पहले चलना फिरना नहीं होता था, पूरा हाँ शरीर जी, सुन्न हो रहा था। हाँ जी, हाँ अब जी। ठीक है, पहले से बस बहुत उनको ठीक स्वेलिंग रहती है पैरों में, हाथों है। में। लेपन कराते रहिए, हाँ जी, लेपन कराते रहिए, हाँ जी, हाँ जी। खुश ठीक है, जय बाबा बाबा।